मूत पिलाकर ठीक करने वाला बाबा आमदेव अपने घुटनों का इलाज जर्मनी में करवा के आया है। अंधभक्तों, अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली है ना तो तुम मूत पीने लायक ही हो। भारत के युवा अभी तो मरे हुए हैं, गोबर मूत्र गाय मूत्र में गोबर में ही डूबे पड़े हैं। एजुकेशन सब घुटनों में आ गया है। आप भी मौसम का मजा लीजिए। किस किस का मजा ले मोदी जी, बता दो आप ही, क्योंकि हमें ना समझ नहीं आ रहा है कि एक टाइम पे कितनी चीजों का मजा लिया जा सकता है। बेरोजगारी का, महंगाई का। पता नहीं कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो। ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। नरेंद्र मोदी से मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा, अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। क्या बोला? इस बार 400 पार बोले। अगर आप सभी मिलकर हमको 20 ही सीट अगर देते तो हम मोदी को गुजरात का रास्ता दिखा देते। बात तो सही है। मोदी जी के छोड़ के केहू के ना देगा। केहू के लिए भी ना काहे सब केहू भीख मांगा हो गए। तो दोस्तों, पॉलिटिकल तर्क में आप सभी का स्वागत है और आप लोगों को आज दिखाने वाले हैं भारत की राजनीति की कुछ हलचल, लेटेस्ट न्यूज और नेताओं की कुछ वायरल फनी क्लिप। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप भी मौसम का मजा लीजिए। किस किस का मजा ले मोदी जी, बता दो आप ही, क्योंकि हमें ना समझ नहीं आ रहा है कि एक टाइम पे कितनी चीजों का मजा लिया जा सकता है। बेरोजगारी का, महंगाई का, प्रदूषण का, या फिर गंदे पानी का। क्योंकि जब बारिश होती है तो समझ आता है कि पकोड़े का मौसम है, पकोड़े का मजा लिया जाए। लेकिन जब बारिश, ठंडी, गर्मी सब एक ही साथ आ जाए तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी। और वही समय चल रहा है। बेरोजगारी इतनी है कि गाँव में रह नहीं सकता। सही पकड़े हैं। ये क्यों सदन छोड़कर बात करें? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। रुको जरा, सब्र करो। बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे आ रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। तीसरी बार फेल हो गए राहुल जी। कोई तो पूछो उनसे कि वो अपना भ्रम कब तोड़ेंगे। सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर ने पहली बार ही फेल होकर पढ़ाई छोड़ दी थी। राहुल जी राजनीति कब छोड़ेंगे? इस बार 400 पार बोले। अगर आप सभी मिलकर हमको 20 ही सीट अगर देते तो हम मोदी को गुजरात का रास्ता दिखा देते। बात तो सही है। मोदी सरकार के अहंकार को तोड़ दिया। आज बीजेपी ऐसी हालात में है वो उनकी खुद की सरकार नहीं बना सके। अरे कहना क्या चाहते हो? उनकी मेजोरिटी नहीं है। अगर कोई आप समझे कि मोदी फिर से चुन के आए हैं, ये नहीं, मोदी जी सिर्फ अपने 2 टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। मोदी जी के छोड़ के केहू के ना देगा। केहू के लिए भी ना काहे सब केहू भीख मांगा हो गए, दलित हो गए। 5 साल से हमके राशन खातन से मोदी जी के। ओ, ऐसा है क्या? मैं कह रहा हूँ कि हर शिकारा का काम है पाउडर बेचना। गाड़ी के कार के अंदर बैठ करके सोनीपत में ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे बिहार में इतना छोटा छोटा कट्टा बनता है, तुम्हारा काम तमाम कर देगा। तुम जो ये 5 साल से पाउडर खा खा करके शरीर बनाए हो, सब खत्म हो जाएगी हवाबाजी। कभी जोगिंदर को गाली, कभी दत्त चौधरी को गाली, कभी सनातन को गाली, धीरेन्द्र शास्त्री को गाली। अबे धीरेन्द्र शास्त्री जी को बनने में एक शब्द, एक आवाहन हुआ, पूरे भारत में क्रांति आ गई। पूरे भारत में 5 लाख लोग ग्राउंड पर आ गए और दिल्ली से वृंदावन यात्रा पर चलने लगे। यही तो कयामत है। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। नहीं। गवर्नमेंट अगर बोले कि अगर आप इस देश में रह रहे हो तो आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, योगी जी खुलकर ये बात कह रहे हैं, मानोगे? हाँ मानेंगे। अपने मन से या योगी जी के कहने के डर से? योगी जी बीच में ले आई अब तुम।
ये क्या बात हुई? ये मेरी बात नहीं है, मैं कौन होती हूँ आपको कहने वाला वंदे मातरम बोलो। बात तो सही है। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। क्लियर है भाई? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो हम मना कब कर रहे हैं बोलने को? मूत पिलाकर ठीक करने वाला बाबा आमदेव अपने घुटनों का इलाज जर्मनी में करवा के आया है। अंध भक्तों, अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली है ना तो तुम मूत पीने लायक ही हो। भारत के युवा अभी तो मरे हुए हैं, गोबर मूत्र गाय मूत्र में गोबर में ही डूबे पड़े हैं। एजुकेशन सब घुटनों में आ गया है। एक तो भाई को समझा दूं, भाई गाँव मूत्र के ऊपर मत बोलो। मैं आपको नहीं सुनो सर, सुनो अगर हम अपने बोलने पे आगे बढ़े मर्यादा खत्म हो जाएगी। अगर गौ माता की बात करोगे तो अपना जो पढ़े लिखे अपने, अरे सुनो कितने भी एडजेक्ट पढ़े हो, अगर गौ मूत्र के ऊपर बात आएगी तो बहुत कर्रा बवाल हो जाएगा, ध्यान रख ले। कान है बे। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। अच्छा बात नहीं है। नरेंद्र मोदी से मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा, अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। क्या बोला तूने? देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया, धूमधाम से किया। सारे के सारे मीडिया दिखा रहे थे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, चमकती हुई पार्लियामेंट बिल्डिंग। राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को पार्लियामेंट हाउस में देखा? नहीं। भोजपुरी नचनिया 20 बीघा जमीन दान कर दिया खेसारी लाल। जहाँ एक तरफ सारे नचनिया नाचने में बिजी है और दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि 20 बीघा जमीन एक हॉस्पिटल के लिए दे दिया है। वहाँ दूसरी तरफ का ये बीजेपी